नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है अखिलेश यादव, दूसरा है आरोपी सुरेश कुमार, तीसरे हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाले दरिंदे, चौथे हैं ओम प्रकाश राजभर। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 विधायकों वाली आरएलडी के लिए निकाय चुनाव से पहले राज्य स्तर का दर्जा हटाना उनकी सहयोगी पार्टी सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका असर निकाय चुनाव में पड़ने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा आरएलडी के जरिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के फिराक में लगी थी। हाल ही में अभी खतौली में उपचुनाव में मिली जीत के बाद सपा अपने को मजबूत मान रही थी। अगर कहीं आरएलडी का चुनाव चिन्ह छिन गया तो सपा के गठबंधन को परेशानी हो सकती है। दरअसल आरएलडी का दर्जा छीनने से पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर इसका असर पड़ेगा। निकाय चुनाव में पार्टी को अब नई रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा। इसी बीच आरएलडी के सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी की पार्टी निकाय चुनाव में पश्चिम की कुछ सीटों पर मेयर के लिए भी दावेदारी ठोकने की तैयारी में थी। इसके लिए पार्टी के अंदर खाने में काफी तेजी से तैयारियां चल रही थी, लेकिन आयोग के एक फैसले ने आरएलडी को बैकफुट पर ला दिया है। राष्ट्रीय लोक दल का गठन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजित सिंह ने 1996 में किया था। पार्टी के लोगों ने बताया कि साल 2002 में पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला था। ठीक 21 साल बाद उसकी मान्यता चली गई। आरएलडी का पश्चिमी यूपी के अलावा एक विधायक राजस्थान में भी है। 2022 में आरएलडी का सपा के साथ गठबंधन था। विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा के साथ 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 8 सीटों पर सफलता मिली। उसे इस चुनाव में महज 2.85% वोट प्राप्त हुए थे। हाल में उसे खतौली विधानसभा सीट पर अभी हुए उपचुनाव में विजय मिली थी। हालांकि आरएलडी का दर्जा छीनने से उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल घटेगा। साथ ही अगर सिंबल चला गया तो ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने हैंडपंप सिंबल को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने पार्टी का चुनाव निशान बरकरार रखने की अपील की है। वहीं सपा इनके प्रत्याशी को निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ा सकती है। ऐसे में आरएलडी के प्रत्याशी भी सपा के कहलाएंगे। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी असर पड़ेगा। अगली खबर में बात आरोपी सुरेश कुमार की। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्ज होने की वजह से आरोपी ने पैसे की मांग के साथ कथावाचक को जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही वृंदावन के गोपाल आश्रम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। उसका नाम सुरेश है। वृंदावन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दरअसल मशहूर भागवत कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज का वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में खुद का आश्रम है। वहां पर एक पत्र के माध्यम से धमकी दी गई थी। पत्र में आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आश्रम को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हलचल काफी तेज हो गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस हर जगह की सीसीटीवी को खंगाल रही थी। पुलिस की जांच के कुछ दिनों के बाद सीसीटीवी की मदद से सबूत हाथ लगे थे। इसके बाद से पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में लगी हुई थी। हालांकि उस व्यक्ति को अब पुलिस ने पकड़ लिया है। धमकी देने वाला व्यक्ति को वृंदावन के 100 फुटा फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सुरेश कुमार बल्लमगढ़ में एक बिजली कंपनी के ठेके पर चौकीदारी की नौकरी करता था। उसे किसी कारण वजह से काम से निकाल दिया गया था। आरोपी के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज था। इसके चलते उसने ये कदम उठाया। तीसरी खबर में बात इंसानियत को शर्मसार करने वाले दरिंदों की। बिहार के मोतिहारी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जो लड़की बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, मुर्गी फार्म में उस मजबूर को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर पीड़िता की पिटाई भी की गई। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
गिरफ्तार आरोपी में मुर्गी फार्म का मालिक मोहम्मद अरमान, उसका स्टाफ मोहम्मद इकबाल, शौकत अली और नूरुल हुदा शामिल है। नूरुल हुदा मूल रूप से नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आरोपी मोहम्मद अरमान का मुर्गी फार्म अरमान चिकन हाउस नाम से है। घटना के दिन 23 साल की लड़की, जो कि ना बोल सकती है ना ही सुन सकती है, वो अरमान के मुर्गी फार्म के आगे से गुजर रही थी। इस दौरान अरमान के साथ 3 अन्य युवक उस लड़की को पकड़कर चिकन सेंटर में ले गए। चारों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। कहा जा रहा है कि आरोपियों ने लड़की को बंधक बनाया हुआ था, फिर किसी तरह वो उनके चंगुल से निकलने में कामयाब हुई। इस बीच उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। घर पहुंचने के बाद उसने इशारों में अपने परिजनों को अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी। लड़की के शरीर पर चोट के निशान भी थे। मामले की जानकारी होते ही ग्रामीण नाराज हो गए। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार के मुताबिक घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम मोहम्मद अरमान, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली और नेपाल के नूरुल हुदा है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटना स्थल से सबूत के तौर पर कपड़े और अन्य जरूरी चीजें भी बरामद कर ली है। पुलिस ने अरमान का फार्म हाउस भी सील कर दिया है। एसपी के मुताबिक पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है और उसे मुआवजा आदि दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। चौथी खबर में बात ओम प्रकाश राजभर की। यूपी निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। ओम प्रकाश राजभर ने आज जिस डॉक्टर महेश प्रजापति को प्रयागराज सीट से मेयर का उम्मीदवार घोषित किया है, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। महेश प्रजापति ने कहा है कि वो तो राजभर की पार्टी सुबह सपा के सदस्य तक नहीं है। महेश प्रजापति के मुताबिक वो राजभर के सहयोगी संगठन भागीदारी मोर्चा के पदाधिकारी हैं। भागीदारी मोर्चा और सुबह सपा अलग अलग संगठन है। ओम प्रकाश राजभर ने नाम घोषित करने से पहले बात तक नहीं की। महेश प्रजापति ने आगे कहा कि मीडिया के जरिए नाम घोषित किए जाने की जानकारी मिली। महेश प्रजापति का कहना है कि मैं कतई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा, मुझे अगर चुनाव लड़ना भी होगा तो भागीदारी मोर्चा के बैनर से चुनाव लड़ूंगा। वो भागीदारी मोर्चा से किसी दूसरे को खुद चुनाव लड़ाएंगे। महेश प्रजापति ने खुद को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर नाराजगी भी जताई। दरअसल राजभर की पार्टी ने 5 नगर निगम मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने लखनऊ से अलका पांडे को मेयर प्रत्याशी बनाया है। प्रयागराज सीट से महेश प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया था। वाराणसी से आनंद तिवारी को, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव को और कानपुर से रमेश राजभर को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार अकेले चुनावी मैदान में उतरी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जीत का दावा कर रही है। पार्टी ने 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिकाओं के लिए भी प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक है। निकाय चुनाव का ऐलान होते ही वो सपा और बसपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। इन खबरों पर आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।